ग्रुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ें। तो इसके लिए सबसे पहले हम कुछ फंक्शन देखते हैं। मान लीजिए जो पहला फंक्शन है f1 x, y, ये जो f1 है वो x और y का फंक्शन है और ये किसके बराबर है? y स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा फंक्शन मान लीजिए f2, ये भी x और y का फंक्शन है और ये क्या है? 2x माइनस 3y। तीसरा फंक्शन मान लीजिए f3, ये भी x और y का फंक्शन है और ये क्या है? sin x प्लस cos y। अगर हम इन सारे फंक्शंस में x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या फंक्शन मिलेगा? f1 में अगर हम x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्रेजेंट करें तो हमें क्या मिलेगा? f1 लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल्स टू y की जगह क्या होगा? लैम्डा y, दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। और इसे आप क्या लिख सकते हैं? लैम्डा स्क्वायर अगर सब में से कॉमन ले तो आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2xy। और वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या है? वाई स्क्वायर प्लस 2xy क्या है? f1 x, y, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर f1 x, y। सिमिलरली अगर हम f2 फंक्शन में x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा? f2 इन ब्रैकेट लैम्डा x, लैम्डा y इज इक्वल्स टू 2 इंटू x को हमने किससे रिप्लेस किया? लैम्डा x माइनस 3 इंटू y को हमने किससे रिप्लेस किया? लैम्डा y, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा कॉमन लेंगे आप तो आपको क्या मिलेगा? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा और ये 2x माइनस 3y क्या है? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू f2 x, y, f2 ऑफ x, y। सिमिलरली अगर हम f3 x, y में x को लैम्डा x और y को लैम्डा y से रिप्लेस करें तो हमें क्या मिलेगा? f3 x को हमने लैम्डा x से रिप्लेस किया और y को हमने लैम्डा y से रिप्लेस किया तो हमें क्या मिला? साइन लैम्डा x प्लस कॉस लैम्डा y। और आप देख सकते हैं इसे हम किसी भी तरह से इस फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। लैम्डा टू द पावर n f3 ऑफ x, y, क्या हम इसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। तो दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस फॉर्म। तो आपने यहां से क्या देखा? आपने देखा कि जो f1 और f2 फंक्शन था उसे हम लैम्डा स्क्वायर f1 x, y और लैम्डा f2 x, y, दैट मीन्स लैम्डा टू पावर n f x, y के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो f3 है उसे हम लैम्डा टू पावर n f3 इन ब्रैकेट x, y के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो जिस फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं लैम्डा टू पावर n f ऑफ x, y, उस फंक्शन को कहते हैं हम होमोजेनस फंक्शन। और जिन फंक्शंस को हम लैम्डा टू पावर n f ऑफ x, y की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसे हम कहते हैं नॉन होमोजेनस फंक्शन। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों होमोजेनस फंक्शन है और ये क्या है? नॉन होमोजेनस फंक्शन। तो यहां से हमें जो होमोजेनस फंक्शन की डेफिनेशन मिलेगी वो इस तरह से है। अ फंक्शन f ऑफ x, y is said to be homogeneous function of degree n if f of lambda x, lambda y is equals to lambda to power n f of x, y। तो इसमें होमोजेनस फंक्शन की डिग्री क्या होगी? ये फंक्शन होमोजेनस फंक्शन है, ये क्लियर हो गया। और इस होमोजेनस फंक्शन की डिग्री क्या होगी? 2।
क्योंकि हमने इसे लैम्डा टू पावर n f1 ऑफ x y की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और जहां पे n क्या है 2। सिमिलरली f2 जो होमोजेनस फंक्शन है उसकी डिग्री क्या होगी लैम्डा टू पावर 1 दैट मीन्स 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। और क्योंकि ये होमोजेनस फंक्शन है ही नहीं तो इसकी डिग्री हम नहीं निकाल सकते। हमने अब होमोजेनस फंक्शन पढ़ लिया। अब होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो आइए होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन देखें। A differential equation of the form dy by dx is equals to f of x comma y is said to be homogeneous if fxy is homogeneous function of degree 0. That means differential equation कब होगा जब f of x comma y homogeneous function हो और उस homogeneous function की डिग्री क्या हो 0। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन।